हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हाजिर हूँ एक न्यू एपिसोड के साथ। और जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुक्रिया। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग भी वहाँ से होती है जहाँ से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में मॉली अपनी लिटिल सिस्टर से कह रही होती है, तुम्हें पता है मैं उस पर्सन को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती, फिर भी तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो उसे दिखाने के लिए। यहाँ पर लिटिल मॉली कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम उससे कितना ज्यादा प्यार करती हो और तुम हमेशा उसे नींद में भी याद करती रहती हो और यूंची यूंची कहती रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आई हूँ। यहाँ पर मॉली रोती हुई कहती है, तुम उसे यहाँ पर क्यों लाई हो और तुम जानती हो उसकी बॉडी में जो कुछ भी है अगर वो सबके सामने रिवील हो गया तो ये पूरा गोड रियलम उसके पीछे पड़ जाएगा और उसको मार देगा। और यूंची की बॉडी में से वो फेरी पावर को निकालने के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर लिटिल मॉली कहती है, मैं तो सिस्टर तुम्हें खुश करने के लिए यहाँ पर लेके आई थी, तुम उस पर्सन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी, मैंने तो ये सोचा था। यहाँ पर मॉली कहती है, तुम्हें ये सब कुछ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से जल्दी जाओ, स्टार गोड रियलम में जाओ और अपने आप को एक बंद कमरे में बंद कर लो और जब तक मैं कुछ भी आदेश तुम्हें नहीं दूं जब तक तुम वहाँ से नहीं निकल सकती और आगे से तुम कोई भी उल्टा काम नहीं कर सकती जब तक मैं नहीं बोलूंगी तुम्हें वहाँ से तुम्हें नहीं निकलना और एक कदम भी वहाँ से नहीं हिलाना है, जल्दी जाओ स्टार गोड रियलम में चली जाओ। यहाँ पर लिटिल मॉली कहती है, सिस्टर ये इस दुनिया में बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, इसके अलावा कोई भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, मैंने उसे कई बार उन बहुत ज्यादा मुश्किलों में चिढ़ाया उसे और फंसाया, पर उस पर्सन ने मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, बस मैंने तुम्हारा नाम यूज किया और उस पर्सन ने तुम्हारे नाम की वजह से मुझे कुछ भी नहीं किया, मैंने तो उसको इतना भी नहीं बताया कि तुम मेरी बहन हो। फिर भी यहाँ पर मॉली कहती है, अब तुम बात करना बंद करो, मुझसे बात बिल्कुल भी मत करो और वापस जाओ स्टार गोड रियलम में और सोचो तुमने क्या गलती की है। फिर लिटिल मॉली वहाँ से जाने लग जाती है और कहती है, हाँ मुझे पता है मैंने यहाँ पर क्या किया और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर हमें दिखाता है मॉली को जो कि वहीं बैठी होती है और इस सब को बेटी गोडिस नोटिस कर रही होती है, वहाँ खड़े होकर ये सब कुछ देख रही होती है, उन दोनों की बातें सुन रही होती है। यहाँ पर मॉली अभी भी यूंची का नाम ले रही होती है और यूंची यूंची कह रही होती है और कुछ सोच रही होती है और बैठी होती है और बेटी गोडिस उसको अभी भी देख रही होती है। यहाँ पर बेटी गोडिस कहती है, मैं इतनी देर से यहाँ पे खड़ी हूँ और डेड गोड इतनी ज्यादा परेशान है कि मेरे बारे में भी उन्हें पता नहीं चला, मैं यहाँ पर खड़े होकर उनकी कब से बातें सुननी है उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो इस सीरीज में डेड गोड इसी का नाम है मॉली का, तो मैं इसे डेड गोड से मॉली ही बोलूंगा, आगे से अगर ये बोलेंगे तो मैं मॉली बोलूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था यूंची को, जो कि यूंची कह रहा होता है क्या ये इटर्नल स्काई टावर का अंदर का एरिया है और उस एरिया में काफी सारी बर्फ भी होती है और काफी सारी रेत भी होती है और काफी ज्यादा अलग अलग प्लेसेस होती हैं। यहाँ पर मास्टर हो भी उस स्काई टावर को देख रहे होते हैं और कहते हैं ये स्काई टावर का फर्स्ट एक मैच है और इस फर्स्ट मैच में मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल बीस्ट हो सकते हैं और ये गोड रियलम तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस से भरा पड़ा है, मिस्ट्री इसमें बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मास्टर हो सोच रहे होते हैं ये लड़का यूंची जल्दी से इस मैच को लीव क्यों नहीं कर देता, इसके बस की बात नहीं है, ये इस मैच को कभी भी नहीं जीत सकता और ये अपने टेक्निकों को इस बार इसे अपने स्टंट को यूज करना पड़ेगा और इसके पास इतनी स्टंट है ही नहीं जो इसको यूज कर सके। फिर हमें दिखाया था उन सारे कंप्यूटर को जो कि स्काई टावर के अंदर एंट्री कर देते हैं और सारे के सारे अलग अलग प्लेसेस पे होते हैं। जहाँ यहाँ पर फर्स्ट मंजिल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का एक फाइट कर रहा होता है एक मॉन्स्टर से, फिर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कोई की भी फाइट कर रहा होता है एक मॉन्स्टर से, फिर सीन शिफ्ट होता है और यूंची की तरफ को दिखाया जाता है जहाँ पर यूंची कहता है ये सब कुछ अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, जैस्मिन अभी गोड रियलम में नहीं आई है और वो मुझे अभी भी नहीं देख सकती, तो ये सब कुछ अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं गोड रियलम में अपना नाम सबको बता दूं तो यहाँ पर मॉली भी सुनकर आ ही जाएगी, उसे पता चली जाएगा कि गोड रियलम में मेरा यूंची आया है और वो जल्दी से भाग हुई आ जाएगी। यहाँ पर यूंची कहता है ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, मैं इस गोड कॉम्पिटिशन में अपना ज्यादा लेवल पार कर सकता हूँ और मैं डिवाइन टेबलेशन में पहुँच सकता हूँ। यहाँ पर यूंची अपनी आंखें खोलता और जाता है उस टावर की तरफ को और कहता है कि मेरा नाम सबको पता चल जाएगा और जब मैं इस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस लाऊंगा तो मास्टर मॉली भी यहाँ पर जरूर आ जाएंगी। यहाँ पर कोई बाहर से कह रहा होता है मास्टर चैंग अभी 18 साल के हैं और वो इस लड़की के बराबरी पर आ चुके हैं, वो जल्दी से इस कंपटीशन को पार कर लेंगे। यहाँ पर बाहर से काफी सारे बच्चे कह रहे होते हैं कि जोन जी भी बहुत कम नहीं है, उसकी भी एज बहुत ज्यादा कम है और वो कल्टीवेशन में भी बहुत ज्यादा आगे है और वो हर बार सरप्राइज पे सरप्राइज देती रहती है और वो इस बार भी बहुत तेजी से इस टावर में आगे जाती हुई जा रही है और मंजिलों को पार करते हुए जा रही है। फिर यहाँ पे काफी सारे लड़के कहते हैं उस लड़के को देखो जिसका नाम यूंची है, वो कितनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, सभी लोग उसे देखो। फिर हमें दिखाया जाता है वो काफी तेजी से यूंची आगे बढ़ता हुआ जा रहा होता है। यहाँ पर यूंची कह रहा होता है क्या ये मोस्टर भी गायब हो गया, ये मोस्टर तो बहुत ज्यादा कमजोर है। फिर यहाँ पर काफी सारे बच्चे कह रहे हो क्या ये ऐसा हो सकता है कि उसने बाकी सारी प्लेसों को स्क्रिप कर दिया और वो सीधे इस प्लेस पे पहुंच गया हो। फिर हमें दिखाया था उन मंजिलों को जहाँ पर यूंची फर्स्ट मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल मतलब 6 मंजिल ऐसे करके आगे बढ़ता हुआ जा रहा होता है, लगातार मंजिलों से मंजिल पार करता जा रहा होता है और उन मोस्टरों को मारता हुआ जा रहा होता है। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं इस चीज को देखकर। यहाँ पर एम्परर कहते हैं क्या हुआ, मुझे
मुझे लगता है इस टावर में कुछ गड़बड़ आ गई है जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा तेज चल रहा है। यहाँ पर एम्परर के पास जो भी है ये कौन से घोड़े मुझे नहीं पता, चलो जो भी होंगे छोड़ो। यहाँ पर ये कहते हैं कि मुझे नहीं फील हो रहा है कि इनके पास चीज स्टोन जो था वो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। फिर हमें कैंग जीटीएन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा शौक हो रहे होते हैं और कहते हैं ये ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता, कोई इतनी जल्दी भी इस कंपटीशन को पार कर सकता है, इतनी ज्यादा तेज तेज आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर ड्रैगन गॉड कहते हैं आप सब नहीं, यहाँ पर हम सब बहुत ज्यादा गलत है, हमने इस लड़के को कुछ कम आंक लिया, ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर स्काई रियल्म के एम्परर कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारी टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छी है, तुमने जो उस टावर में टेक्निक छोड़ी है जो कि शैडो टेक्निक और ब्रह्म टेक्निक है और वो काफी ज्यादा अच्छी है और मोस्टो का लेवल भी फ्लोर बाय फ्लोर बढ़ता हुआ जा रहा है, तो मतलब तुम्हारी टेक्निक बिल्कुल अच्छी है और स्काई टावर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब इस लड़के के अंदर बाकी में बहुत ज्यादा पावर है। यहाँ पर ड्रैगन एम्परर कहते हैं कि बस सिर्फ इतनी सी है ये पावर जो इस लड़के के पास है, ऐसी पावर तो हमारे पूर्वजों पे होती थी जो कि 9 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों पे पावर होती थी, सेम इसकी भी वैसी पावर है और वाकई में ये लड़का बहुत ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर ड्रैगन गॉड कहते हैं कि यिंग के अलावा भी यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है ये सब कुछ कर सकता है, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है और ये युंची की बात कर रहे हैं, युंची ये सब कुछ कर सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था मिस बिंगजुन की तरफ को जहाँ पर गेट एल्डर कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है या ये लड़का फिर से कोई चीटिंग कर रहा है। यहाँ पे मिस बिंगजुन कहती है कि शैडो और बुद्धा को भी किसी ने भी ब्रेक नहीं किया और इस लेवल तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा जिस लेवल पर ये बच्चा पहुंच चुका है और ये दिन ब दिन इन मोस्टरों को हराता हुआ जा रहा है और आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। फिर हमें दिखाया था स्काई टावर के अंदर के सीन जहाँ पर एक फायर लायन होता है और वो 100 मंजिल पर होता है और युंची वहाँ तक पहुँच चुका है और यहाँ पर काफी सारे बच्चे कहते हैं कि अभी तक ये स्थिति कैसी चल रही है। यहाँ पर काफी सारे बच्चे बात कर रहे होते हैं लू चैनसन तो अभी तक यहाँ तक पहुँचा भी नहीं है और युंची बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कहानी सुनाने वाला कहीं से टपक जाता है और कहता है अब युंची 150 मंजिल पार कर चुका है, अब 200 मंजिल पार कर चुका है, अब 201 मंजिल पार कर चुका है और युंची 80 मंजिल पार करता हुआ जा रहा है। फिर यहाँ पर फाइनली युंची आया था 299 मंजिल पर और फाइनली उसको भी हरा देता और युंची उस पोर्टल की तरफ को जाने लग जाता है और युंची उस पोर्टल से निकलने लग जाता है जहाँ पर एल्डर चूही पहले से युंची का इंतजार कर रहे होते हैं और युंची के सामने ही खड़े होते हैं और युंची भी वहाँ से निकल के आता है। यहाँ पर युंची कहता है क्या मैं फर्स्ट आया हूँ एल्डर चूही, तो यहाँ पर एल्डर चूही भी कहते हैं कि हाँ आप फर्स्ट आए हो, तुम पहले हो जो यहाँ पर आए हो। यहाँ पर काफी सारे सेक्ट के बच्चे कह रहे होते हैं ये कैसे पॉसिबल है, वो सबसे फर्स्ट प्लेस कैसे कर सकता है, वो तो सबसे ज्यादा कमजोर है उनमें, उसका लेवल तो इतना ज्यादा भी नहीं है फिर भी वो फर्स्ट प्लेस पे कैसे आ सकता है। यहाँ पर उनमें से कुछ बच्चे कह रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है इसने दोबारा से चीटिंग की हो जब तो ये फर्स्ट प्लेस पे आ गया, नहीं तो ये फर्स्ट प्लेस पे आ ही नहीं सकता, इसका लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कैंग जीटीएन को दिखाया था जहाँ पर कैंग जीटीएन कहते हैं ठीक है इस तरह का तो जादू एक बच्चा ही कर सकता है और इस कंपटीशन में मेरी आंखें खोल दी इस बच्चे ने, ये तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और इसके अंदर तो बिल्कुल भी टैलेंट की कमी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा जादू करता है और बहुत ही ज्यादा तेज है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये सारी बातें कह रहे होते हैं कैंग जीटीएन, यहाँ पर स्काईपल एम्परर को बहुत ज्यादा जला रहे होते हैं कैंग जीटीएन, पर कैंग जीटीएन दोबारा से कहते हैं ये बहुत अफसोस की बात है तुम ईस्टर्न गॉड सिटी से हो, अगर तुम मेरी सिटी से होते या इससे अलग सिटी से होते तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइबल बना देता, भले ही तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता और तुम नहीं भी मानते तो भी मैं तुम्हें कहीं न कहीं से मना के लिया था, भले ही मुझे तुम्हें गोली मारनी पड़ती पर मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर लेके आता। यहाँ पर एल्डर चूही कहते हैं तुमने फाइनल सिलेक्शन कर लिया है और तुम फाइनल सिलेक्शन में आ चुके हो, अब तुम बैटल ऑफ कॉन्फ्रिंग में जा सकते हो और तुमने ये कॉम्पिटिशन भी जीत लिया है, मतलब थर्ड बैटल भी जीत लिया है तो तुम रेडी हो। यहाँ पर युंची उनकी बात का कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा होता और अपनी सोचों में मस्त होता और कहता है कि जैस्मिन अब मैं पूरी तरीके से एकदम मशहूर हो गया हूँ और यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, तो तुमने मुझे देखा मैं यहाँ पर हूँ। फिर हमें दिखाया था एक और पोर्टल ओपन हो रहा होता है और फिर वहाँ से एक बंदा निकल कर आता है जिसका नाम लू जियानशिंग होता है और युंची ये सोच रहा होता है कि ये बंदा बहुत जल्दी बाहर निकल आया, इसे भी मुझे हराना बहुत ज्यादा टफ होएगा। यहाँ पर लू जियानशिंग सोच रहा होता है शायद मैं इस बार फर्स्ट आया हूँ, मैं फर्स्ट प्लेस पे आ चुका हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है। यहाँ पर एल्डर चूही कहते हैं शाबाश तुम दूसरे स्थान पर आ चुके हो, मतलब तुम दूसरी प्लेस पे आए हो, युंची के बाद तुम आए हो। और यहाँ पर लू जियानशिंग बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है और कहता है क्या मैं दूसरे स्थान पर आया हूँ, और बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और कहता है मैंने तो बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, फिर मैं दूसरे स्थान पे कैसे आया हूँ और फर्स्ट प्लेस किसने हासिल की है। यहाँ पर लू जियानशिंग एल्डर के पास ग्रीट करता और कहता है क्या मैं एल्डर तुमसे पूछ सकता हूँ फर्स्ट प्लेस पे कौन आया है। यहाँ पर एल्डर चूही बताने लग जाते हैं स्नो सॉन्ग रियलम का युंची फर्स्ट प्लेस को हासिल किया है, वो फर्स्ट प्लेस पे आया है। यहाँ पर लू जियानशिंग कहता है क्या एल्डर ऐसा हो सकता है, मुझे तो नहीं लग सकता वो ऐसा हो सकता है, उसने जरूर इस बार भी कोई चीटिंग की होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफी सारे बच्चे आने लग जाते हैं टेलीपोर्ट हो गए और यहाँ पर एल्डर चूही कहते हैं अगले कंपटीशन के लिए सभी लोग रेडी हैं और जो 32 लोग हमने सेलेक्ट किए थे वो सेलेक्ट हो चुके हैं और जो लोग हार चुके हैं उनके भी हमें पावर का अंदाजा हो चुका है, वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं और सभी लोग इससे बहुत ज्यादा खुश हैं। और अब तुम आओ सभी लोगों को हम तुम्हारी रैंकिंग बता दें, तुम्हारी रैंकिंग क्या क्या है, अब तुम्हें हमारी रैंकिंग बताने वाले हैं, तुम्हारी रैंकिंग क्या क्या आई है, तो सभी लोग रेडी हो जाओ।
जाओ अपने रैंकिंग के जानने के लिए। यहाँ पर अलर्ट चू ही कहते हैं 32वें लड़के को आने के लिए। यहाँ पर 29 घंटे लगे, वो 29 घंटे में यहाँ पर आया। फिर उस लड़के को भी दिखाया जा रहा है और मैं उनका नाम नहीं लेने वाला क्योंकि ये एकदम बेकार नाम है, मैं नहीं बताने वाला क्या क्या इनका नाम है। फिर सीन शिफ्ट होता है और युंची की तरफ को चला जाता है। यहाँ पर युंची कहता है क्या इस लड़के का ओरा बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बहुत ज्यादा अलग मुझे इसका ओरा लग रहा है। यहाँ पर वो लड़की नंबर 27 पे आती है और पोजो नंबर 25 पे आता है। मैं ये रैंकिंग नहीं बताने वाला, यहाँ से मैं इस रैंकिंग स्क्रिप करने वाला हूँ क्योंकि रैंकिंग जान के हम क्या करेंगे भला। और तीसरे प्लेस पे सीधे जून किंगली आती है, मतलब ये लड़की जून किंगली तीसरे प्लेस पे आती है। इसी के साथ यहाँ पर दूसरा प्लेस भी बताया जाता है जो कि उस लड़के का होता है। और यहाँ पर ये लड़की भी बहुत ज्यादा शौक हो रही होती है और कहती है क्या दूसरा प्लेस इस लड़के का, तो फर्स्ट प्लेस पे कौन आता है। तो यहाँ पर वो पीछे जो होता है पोजन, यहाँ पर पोजन कहता है भाई युंची सभी लोगों का प्लेस आ चुका है पर तुम्हारा प्लेस क्या है। फिर यहाँ पर वो बताता है, एल्डर बताते हैं कि युंची का प्लेस नंबर 1 प्लेस है और नंबर 1 पे युंची आया है। यहाँ पर जून किंगली कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता और युंची की तरफ को भागती हुई जा रही होती है। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और थोड़ी बहुत मैंने रैंकिंग स्क्रिप कर दी है, उससे तुम्हारा कोई मसला नहीं होने वाला क्योंकि रैंकिंग जान के हम कुछ भी नहीं करने वाले और क्या हमें कुछ उखाड़ना है रैंकिंग जान के, तो इसलिए मैंने थोड़ी बहुत रैंकिंग को स्क्रिप कर दिया। थैंक यू।